जय श्री राम जी। आप सभी श्रोताजनों का हमारी आज की वार्ता के विषय भक्ति और उसकी शक्ति को सुनने जानने में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भक्ति शब्द जो है भज धातु से बना हुआ है। इसका मूल अर्थ है भजन करना या कि सेवा करना। सनातन धर्म के शास्त्रों में जिस किस चीज का भी वर्णन हम पाते हैं उनको जो है 3 प्रारूपों में विभक्त किया जाता है, सात्विक, राजस और तामस। यहां पर हम भक्ति और उसकी शक्ति को भी अगर उन्हीं 3 प्रारूपों में विभक्त करते हैं तो हमें उसे जानने और उसके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। तो हम भी भक्ति और उसकी शक्ति को इन 3 प्रारूपों में विभक्त करके जानते हैं। सबसे पहले तामस भक्ति की बात करते हैं। ये जो भक्ति है ना, इस उसकी प्रवृत्ति में तामसपन समाया रहता है। इसको करने वाला जो भक्त होता है वह तामसी स्वभाव का रहता है, जिस कारण वह उस प्रकार की भक्ति को करता है जैसे कैसे कि उसने अपने आराध्य की सेवा के फलस्वरूप खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उससे पूर्व उसकी इच्छा जागृत हुई कि उसके दुश्मनों का कुछ बुरा हो जाए। संयोग बस हो भी गया। जबकि किसी का अच्छा बुरा होना तो उसके अपने कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन दैवीय प्रभाव कहें या भक्ति की शक्ति, इन उन बातों में ये वो जो चीजें रहती हैं कुछ परिवर्तन कर डालती हैं। और जब ऐसा कुछ हो बैठता है तो उस प्रकार की भक्ति करने वाला वो जो भक्त होता है उसको वो जो है अपनी भक्ति के फल समझ बैठता है, मान लेता है। इस प्रकार के भक्त के अपने जो गुण होते हैं वो भी सुनिश्चित रूप से तामसी प्रवृत्ति के रहते हैं। अब जब तामस भक्ति के फलों की बात करते हैं तो इसके फल भी तामस स्वरूप में प्राप्त होते हैं। हमने अपने दुश्मनों का बुरा होना तो मांग लिया और उनका कर्मों के अनुसार संयोग बस हो भी गया, लेकिन हमारे कर्म यहां पर जो बन रहे हैं वो किसी के बुरा करने की प्रवृत्ति के आधार पर सुनिश्चित हो रहे हैं। सुनिश्चित रूप से हमको उसके जो फल प्राप्त होने हैं वो उस प्रकार के ही होने हैं। तो श्रोताजनों, ये है बात तामस भक्ति की। अब जब हम भक्ति के दूसरे प्रकार राजस पर आते हैं तो
राजस भक्ति राजसी प्रवृत्ति को धारण किए रहती है। और राजस भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है या जो भक्त होता है वो भी राजसी गुणों से परिपूर्ण रहता है, जिस कारण उसकी भक्ति राजस स्वरूप को धारण किए रहती है। उदाहरणार्थ किसी ने सोचा कि वो इस बार विधायकी का टिकट लाएगा और उसने अपने आराध्य के सम्मुख अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम एक भंडारे का आयोजन करेंगे भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आराध्य को खुश करने के लिए। इस प्रकार की जो भक्ति की प्रवृत्ति है ये जो है राजस भक्ति के अंतर्गत वर्णित होती है। अब जो राजस भक्ति के फल हैं ये सुनिश्चित रूप से इसी प्रकार के होते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों की ही एक इच्छाएं रहती हैं कि उन्हें वो चीज करनी है या भक्त को प्राप्त होना है, भगवान ने देना है। तो श्रोताजनों ये जो है राजस भक्ति है। अब बात सात्विक भक्ति पर जब आती है तो श्रोताजनों सात्विक भक्ति बहुत ही आनंद को देने वाली होती है। उसके जो फल होते हैं वो परम पिता परमात्मा से मेल कराने वाले होते हैं। सात्विक भक्ति में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती, वो केवल अपने आराध्य के प्रति एक समर्पण भाव रखने वाली चीज रहती है। सदैव उसके प्रति समर्पित रहना उस भक्त का एक ध्येय रहता है। अगर उसके कोई सांसारिक कार्य भी होंगे तो वो उनको कर भी रहा होगा तो वो अपने आराध्य के प्रति अंदर ही अंदर मग्न अवस्थाओं में भजन कर रहा होता है। उस प्रकार का जो भक्त होता है वो जिस भक्ति को करता है वो सात्विक भक्ति कहलाती है। सात्विक भक्ति के फल के संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही शानदार उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पांडवों के पास एक ऐसा जादुई बर्तन था जिससे हजारों लोगों का पेट भरा जा सकता था, लेकिन एक छोटी सी गलती उन्हें दुर्वासा ऋषि के क्रोध का शिकार बना सकती थी। आखिर क्या था इस बर्तन का रहस्य? वनवास के दौरान युधिष्ठिर हजारों लोगों को भोजन कराने के लिए परेशान थे, तब सूर्यदेव ने उन्हें यह अक्षय पात्र दिया। इसकी खासियत यह थी कि जब तक द्रौपद भोजन नहीं कर लेती थी, इस
में से भोजन कभी खत्म नहीं होता था, चाहे सामने लाखों की फौज ही क्यों नहीं खड़ी हो। दुर्योधन ने चाल चली और दुर्वासा ऋषि को 10,000 शिष्यों के साथ तब भेजा जब द्रौपदी खाना खा चुकी थी। बर्तन खाली हो चुका था। पांडव थर थर कांपने लगे क्योंकि दुर्वासा का क्रोध सारा संसार जला सकता था। तभी भगवान श्री कृष्ण की एंट्री वहां हुई। कृष्ण ने खाली बर्तन में चिपका हुआ एक टुकड़ा खाया। उनके तृप्त होते ही पूरे संसार के सभी लोगों का पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य खाली पेट ही डकार मारने लगे और वो वहां से भाग खड़े हुए। भक्ति में शक्ति हो तो भगवान खुद सहायता करने आते हैं। तो श्रोताजनों, कुछ इस प्रकार प्राप्त होने वाली चीज हैं सात्विक भक्ति के फल। सात्विक भक्त के साथ मुक्ति पर्यंत उसके आराध्य कुछ इस प्रकार ही सदैव उसकी हर एक समस्या के समय उसके साथ रहते हैं, जिसके कारण हमें भी सात्विक भक्ति का अनुसरण करने वाला भक्त होना चाहिए। आज की हमारी वार्ता के विषय भक्ति और उसकी शक्ति के संदर्भ में इतना ही। हमारी हर रोज होने वाली ज्ञानवर्धक वार्ताओं का लाभ उठाने हेतु फॉलो जरूर करिएगा। हाँ, रील पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।